Hello students, welcome to Carefree Education. So today our topic is From a Railway Carriage. This is a poem written by Robert Louis Stevenson. Beta, we are going to study about the detailed summary of this poem. Okay, so pay attention very carefully. Faster than fairies and faster than witches. फास्टर देन फेरीज मतलब बेटा ये पूरी पोएम किसके बारे में बताई गई है? पोएट के एक्सपीरियंस के बारे में बताई गई है, जिसमें वो ट्रैवल करते हैं ट्रेन में और जो भी वो ब्यूटीफुल सीनरीज या जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जब वो शेयर करते हैं हमारे साथ, उन्होंने क्या क्या देखा, उनको कैसा फील हुआ ट्रेन में बैठ के, अपनी जर्नी के बारे में वो अपनी क्या बताते हैं, डिटेल्स देते हैं। तो उसमें पहली लाइन स्टार्ट करते हैं, फास्टर देन फेरीज फास्टर देन विचेस। मतलब वो ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो फेरीज यानी परियों से भी फास्ट थी। और विचेस यानी कौन होता है? फास्टर देन विचेस कौन होता है? विचेस वो होती है जो वुमेन विद अ मैजिकल पावर्स, उनको क्या बोलते हैं? विचेस। तो मतलब ट्रेन की स्पीड इतनी फास्ट थी कि वो किससे तेज़ थी? फेरीज यानी कि एंजल्स या परियों से भी तेज़ थी। और विचेस मतलब कि ए वुमेन विथ मैजिकल पावर्स, जो जादूगरनी होती है, उनसे भी ज़्यादा तेज़ थी। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस, मतलब कि जैसे वो फेरीज से फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस और हाउसेस जो बीच बीच में आते जा रहे थे, और हेजेस एंड डिचेस, हेजेस मतलब क्या होता है? जो ये आप देख रहे हैं, ये इमेज बना हुआ है जो, दीज आर द हेजेस, समझ में आता है? ये हेजेस और डिचेस, जिससे, और जो हम लोग जब भी ट्रेन के थ्रू पास होते हैं तो आप वो जानते होंगे कि जब वो फार्म्स आते हैं तो फार्म्स बीच में फेंसिंग से कवर्ड होते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? हम हेजेस ही बोलते हैं। एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। ट्रूप्स इन अ बैटल का मतलब क्या होता है? ट्रूप्स का मतलब क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ आर्मी फोर्सेस होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस का जो ग्रुप होता है, उसका वो जो बैटल के लिए लड़ने जाता है। ऐसा लग रहा था ट्रेन क्या है, ट्रेन की स्पीड इतनी तेज़ है कि वो ट्रूप्स की तरह, आर्म्ड फोर्सेस के ग्रुप की तरह, जैसे वो बैटल की तरफ लड़ने जाते हैं, मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस होती है जो वो लड़ने जाते हैं बैटल में, वैसे उतनी ही स्पीड से ऐसा लग रहा था ट्रेन भी जा रही है कि वो किसी बैटल में लड़ने जा रही हो। ऑल थ्रू द मीडोव्स एंड द हॉर्सेस एंड द कैटल, ऑल ऑफ द साइड ऑफ द हिल एंड द प्लेन, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। मतलब कि जो भी साइड्स थी हिल्स की, प्लेन, हिल्स मतलब क्या, जो भी पहाड़, प्लेन जो भी हमारे बीच में आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मोटी बारिश जैसे इतनी तेज़ गिरती है, वैसे ही वो हमारे नज़रों के सामने से क्या होता जा रहा था, उड़ता चला जा रहा था सब कुछ। ट्रेन की स्पीड इतनी फास्ट थी। एंड एवर अगेन इन एन विंक ऑफ एन आई, पेंटेड स्टेशन विसल बाय। क्या क्या बता रहा है इसमें? एंड एवर अगेन इन अ विंक ऑफ एन आई। विंक ऑफ एन आई का मतलब क्या होता है? आँख पलक झपकाते ही ऐसा लग रहा था कि जो पेंटेड, पलक झपकाते ही सब कुछ गायब होता जा रहा था। पेंटेड स्टेशन विसल बाय, इसका मतलब हमें कब पता चल रहा था कि स्टेशन आ रहे हैं? जब भी हमें विसल की आवाज़ आ रही थी, जब भी पोएट को विसल की आवाज़ आ रही थी, तो ये ऐसे समझ में आ जा रहा था कि अब हमारे तरफ से एक स्टेशन पास हो गया है। Here is a child who crambles and scrambles all by himself and gathering brambles. इस नेक्स्ट क्या बता रहा है? पोइट ने क्या एक्सपीरियंस किया कि उन्होंने एक बच्चे को देखा ट्रेन से जो क्रैम्बल और स्क्रैम्बल कर रहा है, मतलब कि ऑल बाय हिमसेल्फ गैदरिंग ब्रैम्बल्स। मतलब क्रैम्बल्स और स्क्रैम्बल्स का मतलब क्या हो रहा है? वो अकेले खड़े होके क्या कर रहा है? वो फूल तोड़ रहा है। स्क्रैम्बल अकेले, पूरा ऑल बाय हिमसेल्फ मतलब अकेला है वो, और है ना ब्रैम्बल्स मतलब पत्थर, स्टोन्स, और ये सब खड़े होके क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। हेयर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड एंड गेजेस। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो होमलेस हो, होमलेस पर्सन। हम अक्सर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, हमें बहुत लोग ऐसे दिखते हैं जो ट्रेन की तरफ कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? स्टेयर करते रहते हैं। स्टेयर करने का मतलब क्या होता है? देखते रहते हैं। तो गेजेस का मतलब क्या है? कंटिन्यूसली स्टेयर मतलब देखते रहना। और ट्रैम्प का मतलब क्या? ऐसा पर्सन जो होमलेस है और उसके पास फ़िलहाल कोई काम ना है और वो पूरा कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? ट्रेन पे नज़रें गड़ाए बैठा हुआ है।
Okay, then next line is, and there is a green for stringing the daisies. Here is and there is a green फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज. स्ट्रिंगिंग द डेजीज का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रिंगिंग मतलब होता है गार्लैंड बनाना, माला दिखी है अपने फूलों की, वही. तो डेजीज का मतलब होता है फूलों की. स्ट्रिंगिंग द डेजीज का मतलब फूलों की माला बना रहा है. वहाँ पर ग्रीन कलर की फूलों की मालाएं बनाई जा रही हैं. Here is a cart run away in the road, lumping along with a man and the load. एक और उन्होंने व्यू क्या देखा कि वहाँ पर कार्ट है. कार्ट का मतलब क्या होता है? ठेला. ठेला है या बुलक कार्ट है जो किससे चल रही है? बुल से चल रही है. और उसके पीछे इतना लोड, लंपिंग अलॉन्ग मतलब वो पूरा क्या है? लोड से भरा हुआ है, उसमें सामानों से भरा हुआ है. और उसके ऊपर एक मैन बैठा हुआ है जो उसको लेकर जा रहा है. एंड देयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर. क्या बता रहे हैं इसमें? एक हम लोग ट्रेन में जाते हुए उन्होंने एक मिल भी देखी, एक रिवर भी देखी, और ये सब चीज़ें ऐसे गायब होती जा रही जैसे पलक झपकाते ही सिर्फ सब गायब होता चला. ग्लिम्स का मतलब होता है सिर्फ एक झलक दिख रही है और सब कुछ हमारी नज़रों से गायब होता चला जा रहा है. इसमें बेटा पूरी पोएम में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने क्या बताया? अपना पूरा ट्रेन का एक्सपीरियंस बताया हुआ है. उन्होंने अपनी ट्रेन की स्पीड, उन्होंने क्या क्या देखा. जैसे उन्होंने पहले तो क्या किससे कंपेयर किया? फेरीज और विचेस से कंपेयर किया. फिर ट्रूप्स इन अ बैटल मतलब आर्मी फोर्स जैसे बैटल लड़ने जाता है वैसे ही क्या है? ट्रेन की स्पीड है जो वो लड़ने जा रहा है. उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी? बच्चा जो है वो कलेक्ट कर रहा है अलग अलग ब्रैम्बल्स. उसके बाद स्ट्रिंगिंग द डेजीज मतलब फूलों की मालाएं बनाई जा रही हैं. उसके बाद एक कंटिन्यूसली एक लड़का है जो होमलेस पर्सन, इसको क्या बोला? ट्रैम्प, जो कंटिन्यूसली ट्रेन में देखता जा रहा है. और ये सब पलक झपकाते ही क्या है? गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन की इतनी ज़्यादा स्पीड है. ट्रेन की इतनी ज़्यादा स्पीड होने के कारण ये क्या है? पलक झपकाते ही सब गायब होता चला जा रहा है. आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी. सो थैंक यू. अगर आपको ऐसे ही पोएम्स और इंग्लिश के चैप्टर्स जो भी हैं आपको समझने हैं तो कीप वॉचिंग दिस वीडियोज़. और आपके पास कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, दिस चैनल केयरफ्री एजुकेशन फॉर मोर वीडियोज़.